तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय ऑटो करोल बाग की एक न्यू मॉडिफिकेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। गाड़ी खड़ी है अपने पास भाई ब्लैक बीस्ट, बट गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है, मॉडिफिकेशन क्या करी है, ये सर हम जानते हैं जय भाई से। तो क्या लेके आए हो आज आप? आज हमारे पास स्कॉर्पियो एन है जो स्पेशली आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप देख सकते हैं 49CL, मतलब नागपुर की गाड़ी है और ये बेस मॉडल रहने वाला है। हाँ, देखने से नहीं लग रहा है बेस मॉडल है, बट ये Z2 मॉडल है जो अपना एन का आता है। सो इसके अंदर काफ़ी हद तक हमने इसको टॉप मॉडल बनाने की कोशिश करी है। टॉप मॉडल से ऊपर ही को भी है इसको तो, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली टॉप मॉडल भी शर्मा जाएगी इसके आगे। थोड़ा सा अगर आप अंदर की साइड से देखेंगे तो आपको टॉप मॉडल से ऊपर ही लगेगी। बट सबसे पहले हम इसके फ्रंट से शुरुआत करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या लगाया है और Z2 के अंदर आप क्या क्या लगा सकते हैं एक बेस मॉडल को टॉप मॉडल के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रंट से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी ग्रिल पे। अगर जैसे आप ग्रिल देख सकते हैं, बेस मॉडल के अंदर ग्रिल कभी नहीं आती है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी हुई है बारिश के चक्कर में, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमने जो ग्रिल है वो भी साथ में पियानो करवाई है। ये देखो भाई, चेकआउट कर सकते हो। ये जो ग्रिल आपको अंदर देखने को मिल रही है ये मैट नहीं है, ये पियानो फिनिश में आपको देखने को मिल रहा है। ये बारिश की बूंदों की वजह से आपको पता नहीं चल रहा होगा। ये देखो, चेक करो, काफी बढ़िया लग रहा है अभी। स्पेशली कस्टमर की चॉइस थी कि जो उन्हें ग्रिल चाहिए वो उन्हें पियानो चाहिए। उसके बाद जो उनको ग्रिल्स के लॉक्स हैं, बेसिकली जो ग्रिल के छल्ले हैं उनको सिल्वर कराएं जैसे टॉप मॉडल में होता है। जी। तो ये अपने महिंद्रा जेन्युइन है। हाँ, ये जो हमारे 7 पीस के स्लॉट आते हैं प्लस उसके ऊपर जो अपर पार्ट लगता है, ये तीनों महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है जो टॉप मॉडल के अंदर लग कर आता है अगर आप टॉप मॉडल खरीदते हैं तो। ठीक है, तो ये तो रहा चलो ग्रिल की बात। उसके नेक्स्ट इसमें क्या कुछ अपडेट है? उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे फॉग लैंप्स जो बेस मॉडल में नहीं आते हैं जी। सो हमने ये भी महिंद्रा जेन्युइन लगा के दिए हैं विद ब्रेजल अपनी फॉग लैंप और रिले वायर के साथ। एक चीज़ बताइए, फॉग लाइट तो चलो लगा देते हैं, लेकिन इसकी जो वायरिंग होती है जैसे टॉप मॉडल में ना स्विच से देखने को मिलती है, वो सेम फंक्शन रहेगा? एग्जैक्ट सेम जैसे हमारे टॉप मॉडल के अंदर स्विच से ऑन ऑफ होता है वैसे ही हमने इसमें लगा के दिया कस्टमर को। जो कैलिबर में स्विच होता है उसी के साथ हमने एडजस्ट करके दिया। ठीक है, तो देख लो भाई, कहने का मतलब अपना जो टॉप मॉडल में फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो हम आपको बेस मॉडल्स में ही प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ जय ऑटो करोल बाग में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद हम आते हैं इसकी हेडलाइट कस्टमर ने चेंज नहीं कराई, उनको थोड़ा सा बजट में जाना था तो उन्होंने सबसे बेस्ट है LEDs लगाई है जिसके अंदर आपकी रोशनी का काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन हो जाता है। बेसिकली बेस मॉडल के अंदर क्या होता है, अपनी येलो हेलोजन लाइट्स आती है। जी। तो कस्टमर ने क्या करा, हेडलाइट ना चेंज कराया बट उन्होंने LEDs चेंज करा ली जिससे रोशनी वगैरह काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो कहने का मतलब टॉप मॉडल भी इसके थ्रो के आगे कुछ भी नहीं है। देखिए, टॉप मॉडल की हेडलाइट आप डलवाते हैं बट उसमें जो LEDs ब्राइटनेस होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाली जो LEDs हम लगाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की होती है। तो अगर एक बार हम रिस्पॉन्स दिखाएं तो आप सामने देख सकते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। अगर हम हेडलाइट ऑन करते हैं, ये बेसिकली DRL ऑन हुआ है, ये हेडलाइट ऑन हुई है। उसके बाद अगर हम इसमें हाई बीम डालेंगे तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखिए। यानी रेंज तो इसकी काफ़ी बढ़िया है, मेरे हिसाब से 200 से 300 मीटर प्लस है। एग्जैक्टली आ जाएगा बहुत। अगर ओपन हाईवे है, ट्रैफिक नहीं है, सो बहुत दूर तक आपको रेंज इसकी दिखेगी। जी। साइड से बात करें हम लोग, फ्रंट तो अपना कंप्लीट हो चुका है। हाँ, सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर हमने डाले हैं एलॉयज जो कि 17 इंचेस रहने वाले हैं। जी। ये आपका स्टॉक टायर में ही चेंज हो जाते हैं। बेसिकली आपको टायर चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपके रिम के साथ टायर्स आते हैं उसी के अंदर आप ये भी लगवा सकते हैं। तो अगर देखा जाए भाई 18 इंची में और 17 इंची में, तो 18 इंची में जाते हो तो आपको अलग से जो है टायर की कॉस्ट जो है वो भी पे करनी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली, टायर की जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है। और कॉस्ट कटिंग भी करनी है तो मेरे हिसाब से 17 इंचेस बेस्ट है। जी भैया। उसके बाद आते हैं हम साइड में, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हमने फुटरेस्ट लगाया है जेन्युइन वाला है जी। प्लस साइड की स्किडिंग, वो स्किड प्लेट देखेंगे, साइड की जो बिडिंग्स देखेंगे ये सिल्वर करी है जी, जैसे टॉप मॉडल में आती है। टॉप मॉडल में आते हैं एग्जैक्टली जी। उसके बाद हैंडल्स पे हमने पेंट करा है। अच्छा, इसके हैंडल भी अपने मैट ब्लैक आते हैं। देखिए, मैट ब्लैक हैंडल्स होते हैं जिसके अंदर हमने इसको पेंट करा है। बाकी भाई फिनिशिंग आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि आपको ना पता नहीं चलेगा कि कुछ काम जो है आपने बाहर से करवाया। देखिए, अगर इसके ऊपर के कलर को देखा जाए और नीचे को देखा जाए हैंडल पेंट्स में, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर पेंट इसके अंदर हुआ है जो एग्जैक्ट सेम आता है महिंद्रा। 19-20 भी नहीं कह सकते, प्रॉपर अपना सेम 19-20 भी नहीं कह सकते, इसे टिंच टू टिंच वही वाली चीज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग। देखिए, नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले हम अपने ORVMs लेकर आ जाते हैं। जो ORVMs के लिए हमने मिरर चेंज करे हैं, इसकी वर्किंग मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। प्लस ये कुछ खास चीज़ 360 जो हमने इस पर इंस्टॉल करा है, ये भी मैं इसको थोड़ी देर में दिखाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर जो डोर वाइजर्स हमने इसमें लगाए हैं, ये स्कॉर्पियो एन की बैजिंग के साथ आते हैं।
और उसी के साथ अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो रियर अपनी ये जो विंडो गार्निश होती है ये भी हमने इसके अंदर जेनवन वाली लगाई है। महिंद्रा जेनवन है, ये महिंद्रा जेनवन रहने तो वाली एक बार मैं आपको ना पेज दिखा देता हूँ इसको। ये देखो भाई, ये कुछ अपना जो है रिप्लेसमेंट पार्ट होता है, इधर से नट खुलता है आपका, और जो आपका मैट ब्लैक पीस आता है वो निकाल के फेंक दिया जाता है और कुछ काम का भी नहीं होता जी। उसके बाद हम सी क्रोम देखते हैं पीछे जो स्क्रीन, अभी जैसे बारिश हुई है थोड़ा गंदा हो रहा है बट मैं जितना कोशिश हो सकता है साफ करके दिखा सकता हूँ। ये देखो भाई, चेकआउट करो कितनी बढ़िया फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको रूफ रेल दिखी होगी। रूफ रेल हमने इसके अंदर जेन्युइन लगाई है महिंद्रा की, और उसी पे कस्टमर की चॉइस थी कि उन्हें कैरियर लगाना है, बेसिकली ट्रैवल बहुत करते हैं सो हमने कैरियर भी उनको लगा के दिया है। बट अगर जो मेन बात हम रूफ रेल की कर रहे थे, महिंद्रा जेन्युइन रहने वाली है, सिल्वर कलर की रूफ रेल है। नॉर्मली अगर आप Z2 के ऊपर मॉडल्स भी देखेंगे तो उसमें ब्लैक में आती है, सिल्वर आती है बेसिकली टॉप में और टॉप से एक नीचे वाले मॉडल में, तो इसके अंदर हमने ये भी लगा के दिया है कस्टमर। Z4 तक अपना जो है मैट ब्लैक देखने को मिलता है, लेकिन अपना टॉप मॉडल्स में जाओगे तो आपको सिल्वर ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमने जो है प्रॉपर सिल्वर करा है। और कई लोग जैसे क्या होता है भाई, किसी को ना ग्लॉसी बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो ग्लॉस भी हो जाता है अपना, चाहे तो ग्लॉस में मिल जाएगा, बट यही है गाड़ी के लिए अगर पूरा काम हो रहा है तो उस हिसाब से हम उनको करके देते हैं। ठीक है, बाकी कैरियर की फिटमेंट वगैरह चेक करो भाई, कितनी बढ़िया तरीके से रहने वाला है, और प्रॉपर अपना फिटिंग इसकी काफ़ी बढ़िया, ही देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है। चलिए जाए तो बैक के अंदर रियर में गाड़ी के अंदर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले हमारा वाइपर लग सकता है, ये हमारा डमी वाइपर है, कस्टमर चाहे तो वर्किंग भी लगवा सकते हैं। उसके बाद डीफॉगर होता है, स्पॉइलर इसके अंदर लगाई है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा में जाना चाहते हैं तो आप बेसिकली टेल लाइट्स स्मोक में करवा सकते हैं, जो आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स आती हैं। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कैनिंग मोड्स होते हैं, सिक्वेंशियल रहता है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं। बाकी अगर आप कंपेयर करो भाई इसको और जो हमने बताया अपनी स्मोक वाली टेल लाइट को, काफ़ी डिफरेंस है। अगर बैक लुक इनहैंस करना चाहते हो, बिल्कुल मॉन्स्टर लगनी चाहिए गाड़ी, तो वो बहुत बढ़िया लगेगा जी। टेल लाइट के साथ अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो रिफ्लेक्टर भी लगा सकते हैं, वो भी स्कैनिंग मोड में होते हैं हमारे पास। प्लस उसके अंदर आपने सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, बेसिकली से राइट या लेफ्ट में इंडिकेटर्स देते हैं, तो वो भी इसके अंदर शो होते हैं। तो देख लो भाई, अगर रिफ्लेक्टर्स के ऑप्शन चाहिए तो उसमें भी डिजाइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसी के बाद रियर गार्ड प्रोटेक्टर लगाए, बेसिकली ट्रैफिक वगैरह में बाइक्स वगैरह से बचने के लिए थोड़ा सा सेफ रहता है। सो बेटर ये है कि नई गाड़ी लाओ तो ज़रूर लगवाओ जी। तो ये अपनी बैक प्रोफाइल कंप्लीट है। अब थोड़ा सा एक्साइटिंग चीज़ आने वाली है, जो है इसका इंटीरियर, जो बहुत ही खास रहने वाला है। बेसिकली पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाई दीजिए भैया, बोलने से अच्छा दिखाइए। अंदर की लुक लीजिए भाई, पहले 360 दिखा दे एक बार। एग्जैक्टली 360। ये देखो भाई, चेकआउट करो 360 गाड़ी का। कोई नहीं कह सकता है भैया कि ये बेस वेरिएंट टाइप, कोई भी नहीं कह सकता। कोई पहले अगर आप सीट कवर्स देखेंगे, सीट कवर्स की जो क्वालिटी है ये बेसिकली A1 क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी हमने प्रोवाइड करी है कस्टमर को जी। और काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग है इसके अंदर हमने प्रोवाइड करी है। प्लस अगर आप ध्यान से फिटिंग चेक करेंगे ना, तो सबसे बेस्ट इसकी फिटिंग आती है। बेसिकली ये प्रॉपर 0 फिट कवर्स कहे जाते हैं इसे, और काफ़ी देर लगती है इसको बनाने में। जैसे कंपनी कपड़े के सीट कवर चढ़ा के देती है ना, एग्जैक्ट सेम फिटिंग, एग्जैक्ट सही। अब बाकी भैया मैंने एक चीज नोटिस करी इसके अंदर कि इसका जो टेक्सचर है ना, प्योर अपना लेदर टच होता है ना, जैसे एग्जैक्टली वो लेदर टच देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल, ये देखो चेकआउट करो, बिल्कुल दानेदार है। और स्टिचिंग देखो भाई, कितनी बारीकी से स्टिचिंग कर रखी है। ये देखो एक एक स्टिचिंग जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज ऊपर से शुरुआत करना चाहूँगा। बेसिकली गाड़ी की रूफ जो हमने इसके अंदर तैयार करी है, एक बार चेक करिए और देखिए किस तरीके से हमने इसको तैयार करा है। पूरी गाड़ी की जो रूफ है हमने इसको ब्लैक में चेंज करा है। प्लस अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, जैसे इसकी जो फ्लैप्स हैं, सनशेड्स हैं, ये भी हमने इसको बेसिकली इस पर क्लॉथ चढ़ाया है। कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस इसको वेलवेट टाइप में कह सकते हैं, बट काफ़ी अलग है। और ये वेलवेट से थोड़ा हटके है, बेसिकली थोड़ा बेटर इन क्वालिटी है ये। और अगर आप पीछे की साइड से देखेंगे तो पीछे आपको पिलर्स वगैरह, और आगे भी देखेंगे थोड़ा तो आगे की साइड भी, जैसे हमने जो पिलर्स इसके तैयार करे हैं, ये भी हमने इसको प्रॉपर पूरा ब्लैक करा है, और ये पेंटेड पार्ट है, बेसिकली इस पे क्लॉथ लगाया गया है। ठीक है। तो अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा डैशबोर्ड भी इसके अंदर देख सकते हैं, डैशबोर्ड भी हमने रैप करा है। ये रैप है अपना डैशबोर्ड जी हाँ। आपके उस साइड भी रैप है, जैसे लेफ्ट साइड, राइट साइड पे भी रैप है, और लेफ्ट साइड पे भी रैप है। भाई फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो आप लोग की रैप ना आपको
एक तरीके से ना कंफ्यूज कर देगा कि ये पेंट गए या हम लोग रैप करें। क्यों भैया? और सबसे बारीकी वाली चीज मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर आप साइड्स में थोड़ा सा देखेंगे तो हमने जो इसके साइड पैनल्स हैं वो भी इसमें रैप करे हैं। देखिए इस भाई ये छोटा सा पार्ट है, इतना इस पे ना कोई ध्यान भी नहीं देता। ये देखो, चेकआउट कर सकते हो आप लोग, बट इस पे भी हमने जो है लेदर रैपिंग कर दी है और काफी बढ़िया भी लग रहा है। साइड में आर्मरेस्ट है बेसिकली, इसमें कुशनिंग देखिए काफी अच्छी हमने इसके अंदर कुशनिंग करके दी है कस्टमर को। मेमोरी फॉर्म है अपनी, मेमोरी फॉर्म लगाया है, ग्रीन फॉर्म जो बेसिकली आती है जी। और काफी मतलब मन था कस्टमर का कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, क्योंकि ट्रैवल जब करते हैं तो थोड़ा सा हाथ रेस्ट मतलब आर्मरेस्ट थोड़ा सा परफेक्ट रहे। उसके बाद अगर साइड के गेट्स पे देखेंगे तो ये देखो भाई गेट्स, ये भी बेसिकली रैप हमने इसको बहुत तरीके से करा है। तो इसमें ये जो हमने पूरा जो पार्ट है इसमें रैप करा है। प्लीज बीच में आर्मरेस्ट है जी। उसके बाद एक एक पार्ट देखेंगे बहुत फिनिशिंग के साथ हमने इसमें प्रोवाइड करा है जी भैया। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज जो आती है, जो गाड़ी को थोड़ा सा बोलते रहो, जो गाड़ी को थोड़ा सा प्रीमियम बनाती है, वो है उसके पियानो पार्ट्स। सो पियानो पार्ट्स में एक एक करके सारे दिखाने वाला हूँ। शुरुआत में थोड़ी सी बीच से करने वाला हूँ, उसके बीच में थोड़ी और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर आप स्टीयरिंग पे रैप देखेंगे जी, स्टीयरिंग पे रैप पूरा हमने कर रखा है। उसके बाद अगर आप इसके जो टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग रिमोट्स आते हैं वो देख सकते हैं, बेसिकली सिल्वर टच रहता है और पियानो में रहता है। इसके अंदर भाई आपको ना एक कपलर मिलता है जिसे हम अटैच करते हैं और इससे ना आपकी वर्किंग चालू हो जाती है। कोई थर्ड वायर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना तार को जो है छीलने की जरूरत पड़ती है, कोई कटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो उसमें आपको मीटर का एक एरिया दिखेगा जिसको हमने साइड्स में पियानो करा है बेसिकली। ये देखो भाई, चेकआउट कर सकते हो। ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट ना मैट ब्लैक आता है बेसिकली, लेकिन अब इसको हमने प्रॉपर ग्लॉस के अंदर, हाई ग्लॉस होता है अपने, ये हाई ग्लॉस रहता है। प्लस उसी के साथ अगर आप फ्रेम की तरफ जाएंगे तो फ्रेम और कंसोल बेसिकली ये भी हमने इसको पूरा पियानो फिनिश दिया है, जिससे गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू जैसे पुरानी मैट ब्लैक में होती है, थोड़ा सा एक डल सा लगता है। और ये थोड़ा सा एक हाई ग्लॉस में आते हैं तो थोड़ा सा लग्जूरियस लगता है, प्लस थोड़ा सा एक प्रीमियम साइड लगती है बेसिकली। देखने में भाई बिल्कुल गाड़ी ना डिफरेंट लग रही है, जैसे कि आपने एज कम्पेयर्ड आपने करा होगा कि बेसिक मॉडिफिकेशन कराते हैं लोग, ब्राउन कलर का इंटीरियर करा लेते हैं टॉप मॉडल बनाने के लिए। बट अगर आप थोड़ा सा हट के जाना चाहो तो ये जो डिज़ाइन है स्पेशली आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर करा है ज़ेओटो ने, ताकि भाई कई लोगों का होता है ना कि हाँ मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, टॉप मॉडल से थोड़ा हट के चाहिए, तो उन लोगों के लिए हमारे पास इससे भी बढ़िया बढ़िया सैंपल है। हाँ बिल्कुल, चीज़ें बहुत सारी हैं बट चॉइस कस्टमर की रहती है हमेशा जी। तो उसके बाद जो कुछ चीज़ें, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है इसकी स्क्रीन। ठीक है, हाइपरसोनिक ब्रांड की एक स्क्रीन लगाई है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, नाम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। प्लस अगर आप टच वगैरह भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा टच है इसका। उसके बाद अगर आप इसमें ऐप्स वगैरह देख सकते हैं, बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन होता है वैसे ही ये काम करता है। प्लस ब्लूटूथ वगैरह एंड काफ़ी सारी चीज़ें, यूट्यूब वगैरह और एप्पल कारप्ले भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है ऑल कनेक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है ब्लूटूथ, और उसके बाद आप प्ले स्टोर के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी एक बेसिक नीड्स के हिसाब से जो भी एक सेटअप आना चाहिए वो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। हाँ, एक बेसिक सेटअप के हिसाब से इसमें हर चीज़ है, इवन क्रोम, यूट्यूब एंड एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ और आपका DSP सेटिंग्स वगैरह ये सब इसमें रहता ही है। ठीक है, इक्वलाइजर मिल जाता है ताकि आप अपने जो म्यूजिक है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा भैया? उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो उसमें हमने सनग्लास होल्डर भी इंस्टॉल करा है जी। फिटिंग काफी बढ़िया है, लेकिन एग्जैक्टली फिटिंग बहुत अच्छी आई है। प्लस थोड़ा सा दिक्कत ये रही, कस्टमर के पास टाइम कम था। अगर इंटीरियर के लिए कोई बंदा है तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेकर आया, जो हम इसको भी प्रॉपर्ली पेंट करके उन्हें बोला अगली बार हो सके तो जरूर हम इनको करके देंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से पार्ट जो है ये अपना देख सकते हो, जैसे पिलर्स पे देख सकते हो ये कुछ पार्ट रह गया है। बाकी अगर ये वाले पार्ट्स भी हो जाते ना गाड़ी और नेक्स्ट लेवल लगती है। हाँ, टाइम का थोड़ा इशू था तो इसलिए हम इस पे बेसिकली ये रैप होने वाली चीज़ है, बट ये चीज़ जो है पेंट होता है तो बेसिकली थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए था। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं थोड़े दिन में आके ये भी करा लेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप जब भी लगेगा उनका तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी अपनी। ठीक है, बाकी और क्या कुछ किया गया गाड़ी में? उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मैट्स वगैरह देखेंगे और फ्लोरिंग वगैरह जो हमने इसके अंदर करी है वो इसमें जो लास्ट चीज़ है वही बची है। ठीक है, फ्लोरिंग आप चेक कर सकते हैं। हाँ, चेकमेट रहने वाली है फ्लोरिंग। और जो मैट्स है हमारे ये अपने GFX के हार्ड प्लास्टिक मैट्स है जी भैया, जो लाइफ लॉन्ग होते हैं अपने, कहने का मतलब एक बार लगवा लो और वो सालों साल यूज करते रहो और स्मेलिंग इशू भी नहीं आता। बिल्कुल। ठीक है, बाकी गाड़ी में यही कुछ अपग्रेड था अपना, आज की गाड़ी में यही कुछ था। बाकी और भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी, आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी कुछ हम करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें गाड़ियों के अंदर, इंटीरियर्स के अंदर।
और ऐसे ही काम अगर आपको भी कराना है तो आप आ सकते हैं जय ऑटो करोल बाग, और नीचे हमारे नंबर दिए हुए गए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे प्राइस ले सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। हमारे कार के जो ओनर थे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए हमारी ऑडियंस। रोहित, रोहित नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, यानी आप करोल बाग आए, वो हाँ। भी जय ऑटो। कहाँ से पता चला इनके बारे में? सर इंस्टाग्राम आईडी से है जी और यूट्यूब से है। जी। तो यानी आपने जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो है इनके बारे में हाँ। पता लगाया। हाँ ठीक है, तो आपने उन पे वीडियोस देखी होगी। हाँ, वीडियोस देखी। ठीक है, तो जैसा कि वीडियोस में काम दिखाया जाता है, जो क्वालिटी हम दिखाते हैं वो सेम मिला आने के बाद? नहीं, सेम मिला। ऐसा तो नहीं हो रहा कि वीडियो में दिखा कुछ रहे हैं? जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन सामान मिला है पूरा जी। और जैसा आप गाड़ी को बनाना चाहते थे, क्योंकि भैया गाड़ी मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आई, और आपको कैसी लगी है मेन ये बताइए। अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको भी यानी गाड़ी जो है बिल्कुल हाँ। हटके लग रही है, यानी जैसे सोचा था जैसा वैसा सोचा काम था, हो गया। वैसा काम उससे ज्यादा ही कुछ अच्छा हो उससे ज्यादा यानी बेटर मिला है। बेटर मिला। ठीक है, काम बढ़िया हो गया। बढ़िया बढ़िया। जो भी चीजें आपको जैसे चाहिए थी, महिंद्रा जेन्युइन फॉग लाइट्स लगी, अलॉय चाहिए, आपने सारी चीजें चेक करे थे, डब्बा पैक थी। हाँ। ऐसा तो नहीं हो रहा कि पीठ पीछे आपके काम हो रहा है सारा? पूरा वो चेक करा रहे हम, सामान फिर ही डाल रहे। फिर ही डाल रहे थे। वायरिंग आपने चेक करी, कपलर टू कपलर थी? हाँ। ठीक है, तो 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप इस काम 10 ही को? देंगे। 10 में से 10 रहने वाली है। अभी जैसे कि हमारी ऑडियंस जो है ऑल ओवर इंडिया से देख रही है, लेकिन स्पेशली महाराष्ट्र से जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आइए आप करोल बाग, जय अम्बे, जय ऑटो। जय ऑटो जी, इनका काम बहुत अच्छा है, आप करके देखिए एक बार। ट्राई करके देखिए। ट्राई करके देखिए, वो है आपको भी लगेगा कि इतना दूर आए पैसे खर्चा करके, तो उसका फायदा आपको भरपूर ही होगा। तो यानी आने का मतलब, यानी वहां से इतनी दूर आने का मतलब फायदा हुआ? फायदा ही हुआ जी भैया। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाई। ठीक है, बाकी रेट वगैरह भी जेन्युइन थे, सब बढ़िया है। जी भैया, तो शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए।